अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट। आज हमने अपनी एक्सरसाइज 2.4 स्टार्ट करनी है। तो स्टूडेंट, अब मैं आपके लिए जो भी वीडियो लेके आया करूँगा स्लो समझाया करूँगा, क्योंकि स्टूडेंट्स की रिक्वेस्ट आई है कि मैं बहुत तेज़ बोलता हूँ, इसलिए थोड़ी कन्फ्यूजन हो जाती है। तो आइंदा इंशाल्लाह मैं हर क्वेश्चन इंतहाई स्लो स्पीड के साथ समझाऊंगा, ताकि एक क्वेश्चन आपके माइंड में इतना कुछ पक्का हो जाए कि कभी भूले ही ना। एक्सरसाइज 2.4 में हमें कहता है यूज लॉज ऑफ एक्सपोनेंट टू सिंप्लीफाई। एक्सपोनेंट्स के लॉ इस्तेमाल कर कर आपने सिंप्लीफाई करना है। एक्सपोनेंट्स कहते हैं पावर को। तो पावर के 7 लॉ हैं स्टूडेंट, जो कि मैंने यहाँ पे लिख दिए हैं। आपको हर एक क्वेश्चन में पावर लाजमी नजर आएगी, चूंकि ये लाज ही एक्सपोनेंट्स पावर के हैं तो पावर ही नजर आएगी। ये 7 लॉ को आपने जहन नशीं कर लेना है। कोई बात नहीं, भूल भी जाएं तो खैर है, क्वेश्चन देख के आपको याद आ ही जाते हैं। अच्छी तरह तवज्जो रखनी है इस पे। फर्स्ट लॉ हमें क्या कहता है? एक्सपोनेंट का फर्स्ट लॉ, पावर का फर्स्ट लॉ हमें कहता है जब आपके पास दो बेस सेम हो, एक दफा लिखें, मल्टीप्लाई को देखते हुए इन पावर को आपने प्लस कर देना है। एम और एन को मैं प्लस कर देता हूं, डॉट कहते हैं मल्टीप्लाई को। तो फर्स्ट लॉ हमें कहता है जब दो वैल्यू मल्टीप्लाई हो रही हो, उनकी बेस सेम हो, बेस को एक दफा लिख के पावर को हमेशा प्लस कर देना है। फिर सेकंड लॉ हमें क्या कहता है स्टूडेंट, कि जब पावर की भी पावर आ जाए तो दोनों पावरें मल्टीप्लाई होती हैं। मतलब एम के ऊपर फिर पावर आ गई। एम पहले खुद एक ही पावर था, फिर एम के ऊपर एक और पावर एन आ गया, तो ये दोनों पावर को मल्टीप्लाई करेंगे। इसका मतलब ये बन जाएगा एम एन। ये सेकंड लॉ है कि पावर के ऊपर भी पावर आ जाए, दोनों पावर को मल्टीप्लाई कर देते हैं। थर्ड लॉ हमें कहता है जब दो एलिमेंट आपके पास पड़े, उनकी पावर कंबाइन है, आप दोनों को लैदा लैदा दे दो। ए को भी पावर लैदा दे सकते हो, बी को भी लैदा दे सकते हो। इस तरह के लॉ आपने छोटी क्लासेस में भी सीखे हैं। फिर डिवाइड में भी अगर पावर कंबाइन हो तो ऊपर वाले ए को एन लैदा दे दें, नीचे वाले बी को एन लैदा दे दें। ये है फोर्थ लॉ। फिफ्थ लॉ हमें कहता है जब बेस सेम हो, दो वैल्यू डिवाइड हो रही हैं, बेस को एक दफा लिख के डिवाइड में पावर को माइनस कर देते हैं। पहला और पांचवा लॉ बहुत इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट, क्योंकि पहले लॉ में मल्टीप्लाई का लॉ है, मल्टीप्लाई हो रहा हो तो पावर को प्लस कर देते हैं। पांचवा लॉ डिवाइड का, डिवाइड हो रही हो तो पावर को माइनस कर देते हैं, और इसका सबसे ज्यादा इस्तेमाल है। मल्टीप्लाई हो तो बेस को एक दफा लिख के पावर प्लस, डिवाइड हो तो बेस को एक दफा लिख के पावर माइनस। फिर छठा लॉ हमें कहता है किसी भी चीज की पावर 0 आ जाए स्टूडेंट, वो इक्वल होता है 1 के। किसी भी चीज की पावर 0 आ जाए। ये ले मैं लिखता हूं यहाँ पे 10 की पावर 0। 10 की पावर भी 0 आ गई तो वो 1 के इक्वल होता है, क्योंकि ये लॉ है पावर का कि 0 पावर हो वो 1 ही काउंट होता है। फिर सेवंथ और आखिरी लॉ है, अगर आपके पास कभी पावर माइनस में आ जाए, आप उसको प्लस करना चाहते तो रेसिप्रोकल ले ले, उल्टा दे। ए माइनस का एन है, नीचे जाके ए प्लस का एन हो जाएगा। ये सेवंथ लॉ है। तो इस तरह स्टूडेंट एक्सपोनेंट के 7 लॉ हैं, पावर के 7 लॉ हैं, इनको अच्छी तरह जहन नशीं कर लें। अब आपको 2.4 समझ आ जाएगी। चलते हैं हम अपने क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 1 और उसका पार्ट नंबर 1 तवज्जो से समझेगा स्टूडेंट। लाहौर बोर्ड में लॉन्ग क्वेश्चन आता है ये हमारे पास। पहले 243 को सोल्व करते हैं। 243 की फैक्टराइजेशन करते हैं। 3 के टेबल पे आता है 3 8 ज़ा 24, 3 1 ज़ा 3। फिर 3 पे आता है 3 2 ज़ा 6, 2 कैरी 21, 3 7 ज़ा, एंड फिर 3 का 3 9 ज़ा, 3 3 ज़ा, एंड 3 1 ज़ा। इसी तरह स्टूडेंट नेक्स्ट पे हमें 32 भी रिक्वायर्ड है, उसके भी एलसीएम मैं एक ही दफ़ा ले लेता हूँ। 2 1 ज़ा, 1 कैरी 2 6 ज़ा, फिर 2 8 ज़ा, 2 4 ज़ा, एंड 2 2 ज़ा, एंड 2 1 ज़ा। फिर हमें 196 भी तो चाहिए होगा स्टूडेंट, इसके भी एक ही दफ़ा एलसीएम ले लेते हैं। 2 के टेबल पे आएगा 2 9 ज़ा 18, 1 कैरी 2 8 ज़ा, फिर 2 4 ज़ा 8, 1 कैरी 2 9 ज़ा 18, 7 7 ज़ा, एंड 7 1 ज़ा। चूंकि सबके एलसीएम चाहिए थे, मैंने सबके एलसीएम ले लिए।
243 की तरह स्टूडेंट इसके फैक्टराइजेशन के पार्ट लिखते हैं। ये बनता है 3 की पावर 5, तो 243 की जगह लिख देते हैं 3 की पावर 5। बाहर पड़ा हुआ है माइनस का 2/3 वैसे ही पावर में। 32 की जगह भी लिख देते हैं स्टूडेंट, ये देखे 2 की पावर 5 और बाहर पावर में पड़ा है माइनस का 1/5। नीचे 196 की जगह लिख देते 2 का स्क्वायर 7 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर मल्टीप्लाई 7 का स्क्वायर। बाहर पड़ा है माइनस का 1 लेकिन इसका रूट भी है। लो जी स्टूडेंट, पहला स्टेप मुकम्मल। सेकंड स्टेप को तवज्जो से समझिएगा। ये 3 आ गया, वैसे पावर को मल्टीप्लाई करते 5 को -2 से किया तो -10, नीचे वाला 3 वैसे ही। यहाँ पे स्टूडेंट ये 5 इस 5 से कट गया, 2 की पावर आ गई -1। इसी तरह स्टूडेंट नीचे भी तवज्जो रखिएगा, ये अंडर रूट चुके दोनों के ऊपर है, अंडर रूट स्क्वायर से गया, अंडर रूट स्क्वायर से गया, दोनों अंडर रूट स्क्वायर से कट गए, 2 7 14 और पावर बची -1। सेकंड स्टेप भी मुकम्मल। अब थर्ड स्टेप में स्टूडेंट लॉज ऑफ एक्सपोनेंट के मुताबिक अगर आपके पास कोई भी पावर नेगेटिव है उसको उल्टा दें, वो पॉजिटिव चले जाएगी। मतलब ऊपर माइनस में बटे के नीचे ले आए प्लस में चला जाएगा, और नीचे कोई पावर माइनस में उसको बटे के ऊपर ले आए तो वो प्लस में आ जाएगा। तो मतलब इनका मैं रेसिप्रोकल ले लेता हूँ। 14 माइनस का 1 है, ऊपर जाके 14 प्लस का 1। 3 की -10/3 स्टूडेंट, ये नीचे आके प्लस का 10/3। 2 की -1 स्टूडेंट, नीचे आके प्लस की 2 की 1। लो जी स्टूडेंट, अगला स्टेप भी कंप्लीट। मजीद इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं स्टूडेंट। फैक्टराइजेशन आपको समझ आ गई, इतने हिस्से को मैं रेज करता हूं। अब स्टूडेंट यहाँ पे कुछ कटिंग हो रहा है, 2 1 2, 2 7 14। ऊपर हमारे पास आ गया स्टूडेंट 7, नीचे क्या आ गया 3 की 10/3। क्यों ना ये 3 की 10/3 को मैं रेडिकल में ले जाऊं, जैसा कि आप 2.3 में सीख चुके हैं। रेडिकल में लेके जाने का तरीका ये है कि जो नीचे वैल्यू होती है ना डिवाइड के, वो बाहर रूट की होती है, जैसे कि 3 बाहर रूट का आ गया, अंदर बचेगा 3 की पावर 10। तो यहाँ पे स्टूडेंट मैं लिख देता हूँ 3 की पावर 10। अब ये बाहर पावर को ख़त्म करने के लिए 3 की पावर 10 को किस तरह ब्रेक करें, 3 की 3, फिर 3 की 3, फिर 3 की 3 और एंड पे 3 की 1। ये क्या सीन है स्टूडेंट, मैं आपको समझाता हूँ, तवज्जो से समझिएगा। ऊपर 3 की पावर 10 पड़ा था, तो देखें 3 पावर ये, 3 पावर ये 6, 3 पावर ये 9 और 1 पावर ये 10। असल में मैंने 3 3 करके क्यों तोड़ा, क्योंकि बाहर 3 का रूट पड़ा था। अगर बाहर 5 का रूट होता मैं 5 5 करके इनको तोड़ देता, ब्रेक कर देता। अब आपको समझ आ गया होगा। ऊपर बचा 7, नीचे देखे स्टूडेंट, ये देखे ये क्यूब रूट जो है इस क्यूब से भी कट गया, ये क्यूब रूट इस क्यूब से भी, ये क्यूब रूट इस क्यूब से भी। यहाँ पे मैं एक स्टेप डायरेक्ट कर रहा हूँ, तो ये तीनों क्यूब कट गए, तो इसके सिंपल आंसर क्या बचेंगे, 3 3 9, 9 3 27। बाहर आ जाएगा स्टूडेंट 27। आपने नोटिस किया होगा इसका मैंने क्यूब रूट नहीं काटा, क्योंकि उसके ऊपर क्यूब था ही नहीं, तो उसका क्यूब वापस डाल दो। ये स्टूडेंट अपने पास आंसर आ गया, हमारे पास सिंप्लीफाई हो गया लॉज ऑफ एक्सपोनेंट की मदद से। चलते हैं इसके पार्ट नंबर 2 की तरफ। पार्ट 2 भी इंतहाई ईजी है स्टूडेंट, तवज्जो से समझिएगा। यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, पहले कांस्टेंट को कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करते हैं। 2 को -8 से मल्टीप्लाई किया तो स्टूडेंट ये आ गया -16। फिर x5 को मल्टीप्लाई करेंगे x-3 के साथ, x5 मल्टीप्लाई x-3। फिर स्टूडेंट y4 को मल्टीप्लाई करेंगे किसके साथ, y2 के साथ। इसको एक दफ़ा मैं लिख लेता हूँ। चूँकि आप सीख के आ चुके हैं लॉज ऑफ एक्सपोनेंट के मुताबिक बेस सेम हो तो एक दफ़ा लिखते हैं, पावर को प्लस कर देते हैं, तो यहाँ पे 5 - 3। अब आप कहेंगे यहाँ पे तो प्लस करते हैं, बिल्कुल प्लस करते हैं। अगर यहाँ पे -3 ना होता तो मैंने प्लस ही करना था, लेकिन अगर पहले ही माइनस आ जाए तो आपको पता वो प्लस माइनस माइनस ही हो जाता है।
इसी तरह स्टूडेंट वाई वाई सेम है, बेस को यहाँ पे एक दफ़ा लिख लेते हैं, वाई को एक दफ़ा लिख के पावर को प्लस कर देते हैं, जैसे कि -4 + 2। अब यहाँ पे देखें स्टूडेंट, मल्टीप्लाई की वजह से मैंने इन दोनों को पावर को प्लस किया, सेंटर में साइन भी प्लस लगाया, इसलिए प्लस लगाया क्योंकि 2 के साथ कोई साइन नहीं था। लेकिन जब पहले से कोई साइन होगा माइनस लगाना पड़ेगा, क्योंकि आप यहाँ पे प्लस लगा भी लें, ये माइनस को प्लस को माइनस कर देगा। मजीद इसको सोल्व कर लेते हैं स्टूडेंट। -16, 5 में से 3 गया तो इसकी पावर 2। इसी तरह -4 में से +2 गया तो -2, क्योंकि बड़ी वैल्यू माइनस में है। लॉज ऑफ एक्सपोनेंट के मुताबिक हम किसी भी पावर को माइनस में नहीं रखते। ये y -2 है, मैं चाहता हूँ प्लस का 2 हो जाए, तो इसको बटे के नीचे ले जाएंगे, ये प्लस का 2 हो जाएगा। जैसे कि हमने लास्ट लॉ में पढ़ा था, लॉ नंबर 7 में, कि माइनस में पढ़ा हो उसको उल्टा दो, रेसिप्रोकल ले लो, प्लस में चला जाएगा। पार्ट नंबर 2 भी सोल्व। स्टूडेंट चलते हैं पार्ट नंबर 3 की तरफ। पार्ट नंबर 3 को सोल्व कर लेते हैं स्टूडेंट, तवज्जो से समझिएगा। अब यहाँ पे एक काम करते हैं स्टूडेंट, आपने पढ़ा अगर बेस सेम हो और डिवाइड में पढ़ा हो तो पावर को माइनस करते हैं। एक्स सेम है, एक दफ़ा एक्स को लिख लेते हैं और पावर को माइनस कर देंगे डिवाइड देखते हुए, -2। ये तो 2 का माइनस है, लेकिन ये जो डिवाइड का साइन लगा के करते हैं ये वो वाला माइनस है। इसी तरह स्टूडेंट वाई सेम पड़ा हो तो वाई को एक दफ़ा लिखेंगे, यहाँ पे -1, और ये जो माइनस डिवाइड का रूल है वो वाला, और ये 3 के साथ वाला माइनस वैसे ही ब्रैकेट में लिख देते हैं। इसी तरह z सेम है स्टूडेंट, z को एक दफ़ा लिख के इनकी पावर को माइनस कर देते हैं, जैसे कि -4 में से 0 को माइनस करेंगे। तो यहाँ पे देखें स्टूडेंट, बाहर वाला -3 उठा के लिख देते हैं वैसे ही। यहाँ पे स्टूडेंट -2 -4 ये हो जाएगा -6, क्योंकि माइनस माइनस प्लस होते हैं। यहाँ पे स्टूडेंट देखें ये -1 वैसे माइनस माइनस प्लस का 3 आ जाएगा। -4 में से -0 गया तो स्टूडेंट माइनस का 4 ही आएगा, बाहर वाला -3 उठा के लिख देता हूँ वैसे ही। यहाँ पे स्टूडेंट x -6, y 3 में से 1 गया तो 2, z -4 ही है, बाहर पावर में पड़ा स्टूडेंट -3। अब लॉज ऑफ एक्सपोनेंट के मुताबिक हमने पढ़ा था बाहर जो भी पावर होती है वो अंदर सबकी होती है, मतलब x -6 को भी -3 हम लैदा देंगे, y2 को भी हम ये पावर -3 लैदा देंगे, z -4 को भी ये पावर लैदा देंगे। क्यों? होल की जो पावर होती है ना वो अंदर पड़े हर एलिमेंट की होती है, इसलिए सबको आप लैदा दे सकते हो। मजीद इसको स्टूडेंट सोल्व कर लेते हैं। x के ऊपर देखते हैं क्या बचा, -6 को -3 से मल्टीप्लाई करो, क्योंकि पावर के ऊपर पावर आ जाए मल्टीप्लाई होती है। 6 3 ज़ा 18, माइनस माइनस प्लस, तो प्लस का 18 होगा मल्टीप्लाई में। 2 को -3 से मल्टीप्लाई किया तो माइनस का 6, माइनस माइनस प्लस 4 3 ज़ा 12, तो ये आ जाएगा स्टूडेंट प्लस का 12। एक पावर हमें माइनस में नज़र आ रही है, जबकि लॉज ऑफ एक्सपोनेंट कहता है सारी पावर प्लस में रखो। तो x 18 ऊपर ही रखते हैं, z 12 भी ऊपर रखते हैं, ये x y माइनस का 6 है, ये नीचे बटे में आके प्लस का 6 हो जाएगा। तो पार्ट नंबर 3 भी सोल्व। स्टूडेंट चलते हैं पार्ट नंबर 4 की तरफ। पार्ट नंबर 4 बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट, बेतहाशा दफ़ा ये लाहौर बोर्ड में आ चुका है, अनगिनत, बहुत इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट। 81 के एलसीएम लेते हैं, यहाँ पे 81 की फैक्टराइजेशन करते हैं। 3 2 ज़ा 6, 2 कैरी 3 7 ज़ा 3 9 ज़ा 3 3 ज़ा 3 1 ज़ा 81 आ गया 3 की पावर 4। 243 के भी एलसीएम लेते हैं स्टूडेंट। 3 8 ज़ा 24, 3 1 ज़ा 3। तो 81 की तो हम पहले फैक्टराइजेशन कर देते हैं। 81 3 की पावर 4 होता है, एक और ऐड कर लो 3 की 5, मतलब 243 3 की पावर 5 होता है, जबकि 81 3 की पावर 4 होता है। तो ये फैक्टराइजेशन करनी थी। अब 81 की जगह मुझे पुट करना है 3 की पावर 4।
और ये जो बाहर n पड़ा है स्टूडेंट इसको साथ वैसे लगा देते हैं। आगे वाला 3 की 5 उठा के वैसे लिख देता हूँ। माइनस आपको याद रखना है 243 3 की पावर 5 होता है स्टूडेंट। ये 3 के ऊपर जो 4n माइनस 1 पड़ा है इसको उठा के वैसे ही, अब ब्रैकेट ख़त्म भी कर दें कोई मसला नहीं। ये 243 है स्टूडेंट, ये 3 की पावर 5 होता है। सेंटर में डॉट लगा लें, ये मल्टीप्लाई को शो करता है क्योंकि 243 हम पढ़ के आए 3 की पावर 5 होता है। 9 3 का स्क्वायर होता है स्टूडेंट, आपने कई दफ़ा पढ़ा होगा, और 2n आ गया साथ वैसे, ये 3 की पावर 3 वैसे। यहाँ पे आपने तवज्जो रखनी है स्टूडेंट, हमने तो लाज ऑफ एक्सपोनेंट के मुताबिक पढ़ा बेस सेम हो एक दफ़ा लिखो और मल्टीप्लाई में पावर को प्लस करो। 4n में हम 5 को प्लस कर देते हैं। इसी तरह माइनस का साइन लगा के यहाँ पे भी बेस सेम है एक दफ़ा लिख के मल्टीप्लाई में पावर को प्लस कर देते। 4n माइनस 1 में 5 को प्लस कर देते हैं। तो मैंने इन दोनों पावर को प्लस कर दिया। इसी तरह नीचे देखें स्टूडेंट, हमारे पास क्या है, बेस सेम हो 3 3 सेम है एक दफ़ा लिखो, पावर को कर दो प्लस। पहले तो ये पावर मल्टीप्लाई हो रही है, इनको मल्टीप्लाई में लिखो। 2 2 ज़ा 4n, इधर लिखेंगे 4n। अब प्लस किसको करेंगे, इस 3 की पावर को, इस 3 की पावर है 3 तो इसमें प्लस कर दो। इसलिए नीचे वाला 3 3 सेम था उसको एक दफ़ा ही लिखते हैं। यहाँ तक जिसको समझ आ गया स्टूडेंट, आगे का काम बहुत आसान है, तवज्जो रखिएगा। अभी एक ही स्टेप करने लगा हूँ यहाँ पे। 3 4n प्लस 5, सेंटर में माइनस 3 4n। अब स्टूडेंट 5 में से 1 निकाला तो कितना बचेगा, 4, और नीचे जो पड़ा है 3 की 4n प्लस 3 उठा के वैसे ही। अब मज़ीद स्टूडेंट इसको हम सोल्व कर लेते हैं, तवज्जो रखिएगा। हमने पढ़ा है ये जो नीचे पावर होती है आप दोनों को लहदा दे सकते हैं। जैसे छोटी क्लास में सीखा 5 माइनस 3/2 पढ़ा है, ये 2 आप 5 को भी लहदा दे सकते हो, ये 2 आप 3 को भी लहदा दे सकते हो। ये स्टेप तो बड़ा कॉमन है जो कि आप छोटी क्लासेस से सीखते आते हैं। यहाँ पे भी मैं एक काम करने लगा हूँ। 3 4n प्लस 5, पहली वैल्यू को ये नीचे वाली वैल्यू लहदा दे देते हैं जो कि पड़ी है 3 4n प्लस 3। इसी तरह स्टूडेंट सेंटर में साइन कौन सा है, माइनस। ये दूसरे वाली वैल्यू को 3 4n प्लस 4, इसके नीचे ये वैल्यू लहदा दे देते 3 4n प्लस 3। तो देखें मैंने यहाँ पे क्या किया, समझ तो आ गई, फिर एक दफ़ा रिपीट करता हूँ। ये जो नीचे वाली वैल्यू है ऊपर वाले को लहदा दी, सेंटर में माइनस, फिर ये जो नीचे वाली वैल्यू है सेकंड वाले को लहदा दी। अब स्टूडेंट इसको हम मज़ीद सोल्व कर लेते हैं, तवज्जो रखिएगा। लास्ट स्टेप की तरफ मूव कर रहे हैं स्टूडेंट, तवज्जो रखिएगा। अब हमने पढ़ा बेस सेम हो तो बेस को एक दफ़ा लिख सकते हैं, मैं 3 को एक दफ़ा लिख सकता हूँ। तो डिवाइड में पावरों को माइनस कर देते हैं। 4n प्लस 5 माइनस करूंगा इसमें से किसको, 4n प्लस 3 को। इसी तरह स्टूडेंट बेस सेम है, कितनी दफ़ा लिखूं, एक दफ़ा। पावर को करेंगे माइनस, 4n प्लस 4, इसमें से माइनस किसको करें, 4n प्लस 3 को। मज़ीद तवज्जो रखिएगा स्टूडेंट, 3 आ गया वैसे, यहाँ ब्रैकेट खोल देते 4n प्लस 5, माइनस अंदर के साइन बदलेगा, माइनस का 4n माइनस प्लस माइनस का 3, ये सेंटर वाला माइनस वैसे ही 3 लिख के स्टूडेंट इधर भी ब्रैकेट को खोल देते 4n प्लस 4 माइनस का 4n और माइनस प्लस माइनस का 3, प्लस का 4n माइनस का 4n कट गया स्टूडेंट, 5 में से माइनस 3 किया तो 2, 3 के ऊपर 2 बच गया। प्लस का 4n माइनस का 4n कट गया स्टूडेंट, 4 में से माइनस 3 किया तो इस 3 के ऊपर 1 बचा। 3 का स्क्वायर 9 होता है जबकि 3 की पावर 1 3 ही होता है, 9 में से 3 गया तो 6। इस 6 को फाइंड करने के लिए स्टूडेंट हमें इतना काम करना पड़ा। तो क्वेश्चन नंबर 1 के 4 पार्ट से चारों के चारों कंप्लीट हो चुके हैं। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व कर लेते हैं स्टूडेंट, तवज्जो रखिएगा। जितना डेंजरस ये दिखने में है उतना ही आसान है ये क्वेश्चन।
सबसे पहले स्टूडेंट इस डिवाइड को सोल्व करते हैं। हमने पढ़ा बेस सेम हो एक दफ़ा लिख के डिवाइड में पावर को माइनस कर देते हैं, ए और बी को माइनस कर देते हैं। बाहर क्या पढ़ा है, ए प्लस बी उठा के वैसे ही मल्टीप्लाई। इधर भी एक्स एक्स सेम है स्टूडेंट, एक दफ़ा लिख के बी और सी को माइनस कर देंगे क्योंकि डिवाइड में पावर माइनस होती। बाहर वाला बी प्लस सी उठा के वैसे ही। यहाँ पे भी एक्स एक्स सेम है, एक्स बटे में पड़ा है इसलिए पावर को माइनस करेंगे। सी माइनस से बाहर वाला सी प्लस से उठा के वैसे इक्वल के बाद 1। यहाँ पे देखिएगा स्टूडेंट, यहाँ पे फॉर्मूला बन रहा है ए माइनस बी ए प्लस बी, ये होता है ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर। यहाँ पे भी स्टूडेंट एक्स को लेके ये फॉर्मूला है बी माइनस सी बी प्लस सी, ये होता है बी का स्क्वायर माइनस सी का स्क्वायर। एक्स को लेकर स्टूडेंट सी माइनस है सी प्लस है, ये होता है सी का स्क्वायर माइनस ए का स्क्वायर इक्वल 1। अब स्टूडेंट हमने पढ़ा बेस सेम हो एक दफ़ा लिखकर मल्टीप्लाई में तमाम पावर्स प्लस हो जाती हैं। पहले क्या लिखूं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, फिर मल्टीप्लाई का साइन देखते हुए सेंटर में प्लस, फिर बी का स्क्वायर माइनस सी का स्क्वायर, फिर सेंटर में प्लस, फिर सी का स्क्वायर माइनस ए का स्क्वायर और इक्वल के बाद वाला पड़ा हुआ 1 उठा के वैसे ही। प्लस का ए स्क्वायर माइनस का स्क्वायर कट गया, माइनस का बी स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर कट गया, माइनस का सी स्क्वायर प्लस का सी स्क्वायर कट गया, एक्स के ऊपर बचा 0 इक्वल के बाद 1। याद करें छठे लॉ के ऊपर मैंने आपको बताया था कि अगर पावर 0 आ जाए किसी भी चीज़ की वो इक्वल 1 होता है। तो एक्स की पावर 0 इक्वल किसके होगा 1, उधर भी पड़ा 1। तो यही हमें प्रूव करना था। शो डैट का मतलब होता है प्रूव करो लेफ्ट और राइट हैंड साइड। तो मैंने प्रूव कर दिया, लेफ्ट और राइट हैंड साइड दोनों सेम आ गई। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3, इसका पार्ट नंबर 1 स्टूडेंट तवज्जो से समझेगा, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पे स्टूडेंट हमने क्या करना है, पहला स्टेप सोल्व करते हैं। 2 की पावर 1/3 वैसे लिख देता हूँ मल्टीप्लाई 27 स्टूडेंट जितनी फैक्टराइजेशन कर लिया दोबारा करने की ज़रूरत नहीं। हमें पता है ये 3 का क्यूब होता है मतलब 3 की पावर 3। हाँ 60 की फैक्टराइजेशन कर लेते हैं, ये फर्स्ट टाइम कर रहे हैं। 2 3 ज़ा 6 0 वैसे 2 15 ज़ा 3 5 ज़ा एंड 5 1 ज़ा। तो इसकी जगह स्टूडेंट लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर। 3 और 5 ये जो है ये सिंपल अकेले पड़े हुए हैं, बाहर पड़ा है 1/2। ऊपर का हिस्सा तो स्टूडेंट सॉल्व हो गया। 180 के एलसीएम ले लेते हैं 180। 2 9 ज़ा 0 वैसे 2 4 ज़ा 8 1 कैरी 2 5 ज़ा 10, फिर 3 1 ज़ा 3 1 कैरी 3 5 ज़ा, फिर 3 5 ज़ा 15 एंड 5 1 ज़ा। यहाँ पे स्टूडेंट 2 का स्क्वायर है, फिर स्टूडेंट 3 का स्क्वायर है, फिर 5 है। बाहर पावर में आ चुका 1/2। 4 तो आपको पता है 2 का स्क्वायर होता है, इसके एलसीएम डायरेक्ट ही लिख लेते हैं। अब यहाँ पे स्टूडेंट मैं 60 को रेज कर लेता हूँ क्योंकि ये इसके पेयर हमने लिख तो लिया, 180 को भी लिखने की ज़रूरत नहीं है। और स्टूडेंट 9 आपको पता है 3 का स्क्वायर होता है, इसके भी सेपरेट एलसीएम लेने की ज़रूरत नहीं। पहला स्टेप स्टूडेंट सिर्फ मैंने सबकी फैक्टराइजेशन करके उसके पेयर लिखे। अगला स्टेप देखे मैं क्या करता हूँ, 2 की 1/3 आ गया वैसे ही, फिर ये 3 से कट गया, 3 की पावर 1 3 सिंपल बच गया। यहाँ पे देखें ये 1/2 अंदर सबको देते हैं, 2 की 2 को भी देते हैं, इस 3 को भी देते हैं, इस 5 को भी देते हैं। ब्रैकेट भी मल्टीप्लाई होती है स्टूडेंट, सेंटर में मल्टीप्लाई का निशान लगाना लाजमी नहीं है। इधर भी सबको देते हैं स्टूडेंट, 2 की 2 को 1/2 सेपरेट देते हैं, 3 की 2 को भी 1/2 सेपरेट देते हैं, 5 को भी 1/2 सेपरेट देते हैं। इसी तरह यहाँ पे स्टूडेंट देखिएगा 2 को -1 से मल्टीप्लाई किया -2, नीचे वाला 3 वैसे ही। यहाँ पे स्टूडेंट कटिंग हो रही है, 2 1 ज़ा 2 2 2 ज़ा 4, इस 3 की जो पावर बची वो बची 1/2। ये था स्टूडेंट हमारे पास सेकंड स्टेप। थर्ड स्टेप तवज्जो से समझिएगा, यहाँ पे आपका तकरीबन क्वेश्चन मुकम्मल हो जाएगा। ऊपर बचा स्टूडेंट 2 की पावर 1/3, इधर बच गया 3, ये 2 इस 2 से कट गया, 2 की पावर 1 खाली 2 ही बच गया। इधर स्टूडेंट 3 की पावर 1/2 ही बचेगा।
और उधर 5 की 1/2, ये अभी सारा कुछ कट जाएगा स्टूडेंट, तवज्जो रखिएगा। ये 2 इस 2 से कट गया, 2 की पावर 1 2 ही बचा। ये 2 2 से कट गया, 3 की पावर 1 3 ही बचा। यहाँ पे स्टूडेंट 5 की 1/2 ही बचा। यहाँ पे स्टूडेंट 2 की -2/3 ही बचा। यहाँ पे 3 की 1/2 ही बचा। बच्चे अक्सर समझते हैं मल्टीप्लाई सर ने कहीं लगाया कहीं नहीं लगाया, गलत हो गया। ब्रैकेट भी मल्टीप्लाई ही काउंट होती है स्टूडेंट। अब देखिएगा, ये 3 इस 3 से कट गया, ये 2 इस 2 से कट गया। इसी तरह स्टूडेंट ये हमारे पास जो है 5 की 1/2 इस 5 की 1/2 से, ये 3 की 1/2 इस 3 की 1/2 से, सारा कुछ तो कट गया। ऊपर हमारे पास क्या बचा स्टूडेंट, 2 की 1/3, जबकि बटे के नीचे क्या बचा, 2 की -2/3। बेस सेम हो तो 1 टाइम 2 को लिख लेंगे, डिवाइड में पावर को माइनस करते हैं, और आगे ये क्या लिख दो, माइनस का 2/3। अब स्टूडेंट ये 2 आ गया वैसे 1/3, ये माइनस माइनस प्लस का 2/3। असल में ये माइनस जो था ना स्टूडेंट, ये रूल वाला था और ये माइनस अपना वैल्यू वाला था। अब यहाँ पे देखिएगा 2 आ गया वैसे, एलसीएम में नीचे सेम आ जाए 1 टाइम, ऊपर वाली वैल्यू ऐसे प्लस कर देते, 2 + 3 2 + 1 3, 3 3 से कट गया 1, 2 की पावर 1 बच गया, और 2 की पावर 1 2 ही होता है। तो ये स्टूडेंट हमारे पास आंसर। चलते हैं इसके पार्ट नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट नंबर 2 स्टूडेंट तवज्जो से समझिएगा, ये भी लाहौर बोर्ड में बहुत टाइम लॉन्ग क्वेश्चन आ चुका है। यहाँ पे अब हम फैक्टराइजेशन कर लेते हैं। स्टूडेंट 216 की फैक्टराइजेशन कर लेते हैं। 2 10 20, सॉरी यहाँ पे स्टूडेंट हम करते हैं 2 1 2, 2 8 16। अब बच्चे सोचते हैं 216 का आंसर सिर्फ 18, क्योंकि 2 18 तो 36 होता है। फिर आपको याद आएगा, हाँ भाई 100 का 0 स्किप है। फिर स्टूडेंट 2 5 10, 2 4 8, 2 2 4, 1 कैरी 2 7 3 9 3 3 एंड 3 1। इसका मतलब 216 की जो फैक्टराइजेशन है वो 2 का क्यूब 3 का क्यूब है। तो यहाँ मैं लिख लेता हूँ 2 का क्यूब मल्टीप्लाई 3 का क्यूब। बाहर पड़ा हुआ है स्टूडेंट 2 की 2/3। 25 तो आपको पता चल गया होगा 5 का स्क्वायर है, इतनी दफा तो इसकी फैक्टराइजेशन की। 0.04 को खत्म करते हैं, आपको पता है पॉइंट की जगह 1, आगे जितनी वैल्यू उतने 0, ऊपर सिंपल 4 बचेगा, क्योंकि 0.04 का मतलब खाली 4। यहाँ आ गया -1/2। लें जी स्टूडेंट, स्टेप नंबर 1 हमने सॉल्व कर लिया। तवज्जो से इसको ज़हन नशीं कर ले ताकि किसी को कोई मसला ना हो। अब यहाँ पे एक काम करते हैं स्टूडेंट, ये 2 की 3 को लैदा पावर देते हैं, 2 की 3 को पावर दे देते हैं, बाहर क्या पड़ा है 2/3 लैदा। इसी तरह 3 की 3 को भी बाहर जो पावर पड़ी है 2/3 वो लैदा देते हैं। ये स्क्वायर इस स्क्वायर से कट गया, यहाँ पे 5 अकेला बच गया। ये मल्टीप्लाई से ना घबराया करे, ब्रैकेट का मतलब मल्टीप्लाई है, लगाना है तो लगा लो, आपकी मर्जी। मेरे पास यहाँ पे माइनस का 1/2 है, मैं चाहता हूँ ये प्लस का हो जाए, तो इसका रेसिप्रोकल ले लें। 100 को स्टूडेंट ऊपर ले जाएं, 4 को नीचे ले आए, रेसिप्रोकल लेंगे तो ये माइनस का 1/2 प्लस का 1/2 हो जाए। लो जी स्टूडेंट, स्टेप नंबर 2 भी मुकम्मल। ये 3 इस 3 से कट गया, यहाँ पे 2 का स्क्वायर बच गया, तो 2 का स्क्वायर होता है 4। ये 3 इस 3 से कट गया, 3 का स्क्वायर बच गया, 3 का स्क्वायर होता है 9, और आगे बच गया 5। अब स्टूडेंट नीचे देखिए, 100 को 4 पे डिवाइड करके देखे कैलकुलेटर से, 25 आएगा। बाहर आ गया 25 की पावर 1/2। ऊपर 4 × 9 × 5, नीचे स्टूडेंट 25 किसका स्क्वायर होता है 5 का, बाहर आ गया 1/2 और अंडर रूट। ये स्टूडेंट स्क्वायर स्क्वायर से कट गया, नीचे बचा 5। चले इस 5 को इस 5 से कट कर देते हैं। 4 9 कितना होता है 36, अंडर रूट वैसे 36 का अंडर रूट लेके देखे स्टूडेंट 6 आ जाएगा। तो इंतहा इजी पार्ट था स्टूडेंट। चलते हैं इसके पार्ट नंबर 3 4 की तरफ। लास्ट 2 पार्ट्स रह गए, तवज्जो से समझिएगा स्टूडेंट, अपनी एक्सरसाइज 2.4 मुकम्मल हो जाएगी। और ये भी इंतहाई इंपॉर्टेंट 3 शॉर्ट क्वेश्चन है लाहौर बोर्ड में, इसमें से भी एक लगा देते हैं। अब यहाँ पे एक फ़र्क है, पावर ये भी है, पावर ये भी है। यहाँ पे स्टूडेंट 2 का क्यूब आप देखें,
2 का क्यूब आपने लाइफ में पढ़ा है कि 2 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करो, 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8। जबकि 2 3 बाहर पड़ा होगा, ब्रैकेट के बाहर अगर कुछ किसी वैल्यू की पड़ी है ना, जैसे ये 3, तो ये 2 3 ज़ा 6 होता है। इसका मतलब यहाँ पे 2 का क्यूब का मतलब है यहाँ 5 की पावर 8 और यहाँ पे 2 3 का 6 होता है स्टूडेंट। ब्रैकेट वाला मल्टीप्लाई होता है, जिसकी पावर आ जाए वो हमें क्यूब लेना पड़ता है। अब आपने पता डिवाइड में बेस सेम हो, एक दफ़ा लेके डिवाइड में पावर को माइनस करते हैं। 8 में से 6 निकाला तो 2, 5 का स्क्वायर 25। आंसर इंतहाई इजी। ब्रैकेट वाला आपको पता मल्टीप्लाई होता है स्टूडेंट, 3 2 ज़ा 6, उसकी पावर लेंगे, 3 का स्क्वायर होता है 9। बेस सेम हो, एक दफ़ा लेके डिवाइड में पावर माइनस होती है। 6 में से 9 गया तो स्टूडेंट ये क्या होगा, माइनस का 3। लॉज ऑफ एक्सपोनेंट कहता है पावर को माइनस में ना रखें, तो ये x माइनस का 3 है, इसको उल्टा दे, रेसिप्रोकल ले ले, बटे में जाके प्लस का 3। ये उसने कहा था x का आंसर 0 नहीं आना चाहिए। तो देखे स्टूडेंट अपने पास सोल्व एक्सरसाइज 2.4 भी इंतहाई ईजी करके आराम से मैंने कोशिश की समझाने की। अगर आपको समझ आई, इसको दोस्तों के साथ शेयर करें, वीडियो को लाइक और कमेंट लाजमी किया करें। अल्लाह हाफिज़।